आज हमारा फर्स्ट डे है कॉलेज का और हमारी टीचर ही 2 घंटे लेट है। क्या कर सकते। ये हमारा डाइसेक्शन हॉल है और ये देखो लॉक पड़ा है क्योंकि अंदर है डेड बॉडीज। आज पहला दिन है और हम ऐसे अपना कॉलेज का कैंपस घूम रहे हैं। एनाटॉमी हॉल में आए, देखो ये देखिए हम एनाटॉमी हॉल में आए हैं अपने घूमते घूमते। टीचर तो 2 घंटे लेट है, हम आपको बता ही चुके हैं। मांगी थी 1-2 साल हो गए थे उनको माउथ में अल्सर्स वगैरह हो गए। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, पीजीआई पता नहीं कौन से डॉक्टर से। फिर मेरे पापा ने कहा कि आप आयुर्वेदिक देखो, ट्राई करो। तो लुधियाना में श्रद्धा हॉस्पिटल है, तो उन्होंने वहाँ से दी। तो 1-2 डोजेज से ही उनको बहुत फर्क लग गया। हाँ, हमारा टाइम पीरियड होता है 15 डेज। अगर आपका टाइम जो आपने डायग्नोज किया वो करेक्ट है तो विद इन 15 डेज आपका पेशेंट आपको बोल देगा कि आई एम फाइन। ठीक है, बाकी वो चीज़ होती है कि अगर क्रॉनिक डिजीज़ है कितनी देर आपको मेडिसिन, तो हमारा मेन चलता है कि आपको 3 मंथ्स आपको लेके चलनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है, साइड इफेक्ट भी नहीं होता, Exactly. जड़ से निकाल देती है। वैसे भी साइड इफेक्ट्स भी अब आप देखो एग्जाम्पल्स हैं, आप कहीं भी जाओ खुद बोला कि पीजीआई कर, अदरवाइज पीजीआई से बड़ा क्या है, एम्स में चले जाओगे तो वही डॉक्टर है। यस, उनके पास तुम स्लिप्स मैच करना, ठीक है, सेम वही मेडिसिन रिपीट होगी, बस उसका यस dose मैम, कर देंगे। यस मैम। मैम वो सिंपल सेम ही हो गया, जैसे बुखार होगा डोलो खा लो, ये होगा वो खा लो, उनके पेट मेडिसिन से रख दिया उन्होंने। बट तुम्हारे पास तुम फीवर में ही अगर शुरू करो ना, अभी मतलब क्या मैं तो ले ही रही हूँ, मैं खुद ही हूँ, मैंने सिर्फ आंवला की चटनी बनाई हुई है, वो ले रही हूँ अपने कोल्ड के लिए। तो मुझे खांसी नहीं है कि हाँ मेरा थोड़ा है टाइम लगेगा जो वायरल है उसमें, ठीक है। अदरवाइज मेरे एक पड़ोसी हैं, उनको फीवर होना शुरू है, तो कुछ नहीं है, वो गिलोय है, गिलोय। यस मैम, बहुत फर्क डालते पट्टी हैं। नहीं है, उनको फीवर नहीं होगा। मेरे मदर को मैंने, क्योंकि अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग चीज़ है। षडंग पानी, क्योंकि मेरे मदर की कफज कंडीशन थी तो उनको षडंग पानी दिया तो उनको भी फीवर नहीं हुआ। तो मतलब तुम्हारे पास इतनी ऑप्शंस है ना, इतनी ऑप्शंस होंगे ना, तो फीवर के लिए सोचोगे कि मैं किस पेशेंट को क्या दूं। बट वो फिर तुम्हारे डिपेंड करेगा कि तुमने अगर सपोज तो वातज फीवर है और तुमने कफज मेडिसिन दे दी तो वो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि तुमने पेशेंट को भी बिगाड़ दिया और तुम्हारी अपनी रेपो भी खराब हुई। तो इसी वजह से अभी तुम्हें बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, बड़े वो लगते हैं बेसिक्स तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि हाँ मतलब सत्य क्या है या कुछ भी, निराकार प्रकृति और है। बट फर्स्ट ईयर बेसिक्स ही है, ठीक है, कि आपको समझ आएगा कि अच्छा ये चीज़ है, वही चीज़ फिर अल्टीमेटली, क्योंकि वात पित्त कफ अगर इस साल नहीं समझ आया तो पूरी उम्र नहीं समझ आएगा, ठीक है। और वात पित्त कफ पढ़ने का एक ही है, अपने आसपास 10 बंदे देखो, ठीक है, नोटिस करो। तुम गलत भी हो सकते हो किसी की प्रकृति एनालाइज करने में, बट करो। नाड़ी परीक्षण नहीं आता फिर भी किसी की नाड़ी पकड़ के तो बैठो, ये तो पता चले। मैम पल्स रेट होते हैं नाड़ी परीक्षण? नहीं, वो रेट इज समथिंग एल्स। अभी मैं बोल रही हूँ कम से कम ये देखो कि 72 चल रही है, 62 चल रही है या 82 चल रही है या 92 चल रही है एटलीस्ट, ठीक है। तुम पहले उसका काउंटिंग करोगे, फिर तुम्हारे सबसे पहले तो यही नहीं पता चलता कि नाड़ी कहाँ से लेने मैंने कोशिश की थी। हाँ, तो अंगुष्ठ मूल तुम देखना, आयुर्वेद में लिखा गया है अंगुष्ठ मूल, तो अंगूठे के, तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि अंगूठे के मूल, ये अंगूठा है, हाँ, ये उसका मूल है, उसकी जड़ में देखनी है अपनी। अच्छा, ये चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने बेचारों ने संस्कृत में लिख दिया हमारे लिए। तो मैम पहले लैंग्वेज तो संस्कृत थी, इंग्लिश तो संस्कृत से निकली है ना। ब्रिटिशर्स आए तो ये ब्रिटिश ने तो सब कुछ सीखने को बहुत है। एनीवे, और आगे वाली चीज़ है मैं तुम्हें बताती हूँ, गर्ल्स के लिए गाइनी अपना, अगर तुम्हारा गाइनी में हाथ अच्छा है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम जो पेशेंट को दे रहे हो वो सही है, ठीक है। इनफर्टिलिटी
अथाह इनफर्टिलिटी। बहुत है, बहुत ऑप्शंस हैं आजकल तो मैम। ऑनलाइन कंसल्टेशंस बहुत हो रही हैं। ऑप्शन है, बस ये है कि आपको पैसा कमाना आना चाहिए। पैसा तो वो भी कमाना है जो मैम स्किन डिजीजेस भी आयुर्वेदा से बहुत ट्रीट हो रही है। विटिलिगो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ, स्किन और आर्थराइटिक कंडीशन, हाँ। ठीक है, जो जॉइंट में लेकर है, तुम कहीं भी पेशेंट को भेज दो, ठीक है, पेशेंट मुड़ के आयुर्वेद में ही आता है। एलोपैथी से जब थक के आता ना। इसी वजह से हमारी गलती कहाँ होती है, हम चार्ज नहीं प्रॉपर करते हैं। हाँ हमारी कमी विश्वास भी नहीं रखते आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। होता है। और मैं इनको यही समझा रही थी गर्ल्स को कि तुम्हारे पास पेशेंट वो आएगा जो मर मरा के जिसको अपने मैंने मरना है, चलो आयुर्वेद ट्राई करते हैं। तो हम लोगों की क्या गलती है कि हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग 50 रुपये पर्ची रख लो, 100 रुपये रख लो, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम पेशेंट ठीक कर सकते हैं। रादर हमारी जो स्लिप है वो होनी चाहिए 500 या 1000 पर सही बात है। क्योंकि तुम इतना पैसा खर्चा करके आए हो और तुम आयुर्वेद पे ठीक भी हो जाओगे, बिकॉज यू पीपल नो कि तुम कर दोगे, ठीक है ना। तो उसके चार्जेस तो जो स्टैंडर्ड है ना वो तुम सेट करो, ठीक है। कोई तुम्हें नहीं बताएगा। कोई बोले ना कि हाँ तुम तो आयुर्वेदा कर रहे हो, हमें भी बोलते हैं तुमने तो आयुर्वेदा किया, तो फिर हमारा ये जवाब होता है कि भाई तुम से स्टोन की यूज़ कर रहे हो, तुम लिव 52 क्यों किस हाँ। क्योंकि उनके पास कोई लिवर टॉनिक नहीं है, ठीक है। हमें क्या होता है, हमें सिरोसिस वाला पेशेंट भी दे दोगे ना तो भी एक लिव 52 से उसका लिवर एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सेल को प्यूरिफाई किया जा रहा है। बट वो जो उनके पास सिरोसिस काटो, नया लिवर लगा दो, नए लिवर लगा दो, उसको भी जख्मी कर दो जिसका लिवर जिसका हाँ थिंग इज आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने कितना कैसे यूज़ करना है आयुर्वेद को, क्योंकि आयुर्वेद कल भी सबने बोला अथाह सागर है। लोग तुम अभी आयुर्वेद में आए हो ना, तुम देखना शुरू करना यूट्यूब पे, लोग सिर्फ एक ड्रग, जो मेरा रिसर्च है ना, एक ड्रग है, ठीक है, 2 डिजीज़ पे, ठीक है, और दोनों में उसका असर आया, ठीक है। मेरी 30 दिन की स्टडी थी और पेशेंट्स ने 6-6 महीने मेडिसिन ली है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ठीक है। और अभी भी मेरी स्टडी खत्म होने के बाद भी वो मुझसे मेडिसिन मांग रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फ्री देनी चाहिए। अब मेरी उस मेडिसिन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। अब मेरे पेशेंट्स भी बन गए, उनको क्योंकि पता है कि वो देखो आर्थराइटिस जो भी कंडीशन है वो कभी ठीक नहीं होती। उसमें जिस बंदे की खराब है वो अल्टीमेटली खराब होते जाएंगे। ठीक है। हम उसको कभी ना एक चीज़ याद रखना, कभी भी अपनी पैथी पे झूठा दिलासा नहीं देना कि हम तो भाई नए जैसा करते हैं। ये है ना, जो नुकसान हो चुका है उसको नहीं करेंगे, बट आगे नहीं होगा। तो इससे अब पेशेंट को जिसको पेन है, जो उठ नहीं पाता था, अगर वो सिर्फ एक काढ़ा पीने से ठीक है तो वो झक मार के वापस आएगा। जिसका पेन की ना छूट गया, वो एक गोली छूट गई जिसकी वजह से उसकी लिवर पे और किडनी पे कितना असर पड़ रहा था, तो आएगा, ठीक है ना। तो ये है कि अपनी वैल्यू तुम्हें खुद बनाओ, ठीक है। बहुत फर्स्ट प्रॉफिट सबसे बड़ी बात होगी है, बोर लगेगा, पदार्थ पढ़ोगे, ऐसा लगेगा क्या ही पढ़ने आगे संस्कृत पढ़ोगे, बट वही संस्कृत तुम्हें वो ग्रंथ पढ़ने की, अब तुम ये देखना, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, यूएस में तुम्हारी एंट्री सिर्फ तब है जब तुम चरक को संस्कृत में पढ़ सकते हो एज आयुर्वेदिक। तुम यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम कनाडा में प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम जर्मनी में प्रैक्टिस कर सकते हो, मलेशिया में कर सकते हो, इधर साउथ ईस्ट वाले तो मैक्सिमम कंट्रीज हैं, ठीक है। चाइना compete कर रहा है इंडिया के साथ, ठीक है ना, उनकी अपनी पैथी है, ठीक है। बट द ओनली डिफरेंस है कि हमारे पास, हमने अपने स्टैंडर्ड्स, हमें हमेशा बताया तुम लो हो, तुम सेकंड ग्रेड सिटीजन हो, नो यू आर नॉट सेकंड। मामी माइंडसेट ही है सारा बस, तो वो चेंज करना है ना, वो तुम्हें तभी चेंज कर पाओगे जब तुम संस्कृत को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि हम लोग, मैं खुद को बोलती हूँ, नहीं एक्सेप्ट कर पाते संस्कृत पढ़ने आए, संस्कृत हम अगर फ्रेंच पढ़ सकते हैं, जर्मन पढ़ सकते हैं, तो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ सकते? तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा सा एक्सेप्टेबल रखना कि अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम अपने सीनियर्स को देखना, ठीक है, जो अच्छे वाले हैं सारे खुद क्योंकि तुम लोग हॉस्टल में जाओगे, बॉयज़ हॉस्टल में, तो देखो हर तरह की चीज़ मिलेगी, कोई बोलेगा अच्छा नहीं है, कोई चेंज करना चाहता है, कोई। और एक चीज़ और है, तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के पास नहीं आता, बहुत ऑप्शन है, चाहे तुम बैंकिंग सेक्टर में, तुम इंजीनियर्स भी जाते हैं, उसके बाद MBA करते हैं बैंकिंग, तुम भी जा सकते हो, तुम IAS PCS व्हाटएवर, एवरी स्कोप इज ओपन बिकॉज यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेजुएशन, और वो हर जगह वैलिड है, ठीक है ना।
उस चीज़ को ये मत सोचो, बस ये है कि तुमने किसमें से क्या निकालना है वो तुम्हारी अपनी है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो पीछे प्लांट है इसका नाम है पुत्रंजीवर, ठीक है। तो ये उसमें बहुत यूज़ होता है आजकल, वो चल रही है ना इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, इसका यूज़ इम्पोटेंसी में बहुत ज़्यादा है। तुम सिर्फ इसका फ्रूट देते हो ना, अगर वो यूज़ करते हो तो इट्स ए श्योर शॉट। तो आजकल तुम देखो जितने भी इनफर्टाइल क्लिनिक हैं, सबसे ज़्यादा कमाई उस पे है। यस, तो हर जगह IVF सेंटर, IVF है। अगर तुम IVF सेंटर के ऑपोजिट बैठे हो, तुम इस कोई भी आयुर्वेदिक कोई ड्रग अपनी कॉम्पोजिशन, अच्छा आयुर्वेद का एक फ़ायदा है, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये कॉम्पोजिशन तुमने कहाँ से समझ आई। क्योंकि तुमने देखा होगा हकीम अपनी वो पुड़िया सी बनाते हैं, वो किसी को नहीं बताते कि भैया क्या है, क्योंकि वो उन्होंने सर्च किया है ग्रंथ में, उन्होंने हर प्लांट की अलग अलग वो देखी है कि क्या क्वालिटी है और किसको कंबाइन करके क्या दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो तुमने बना लिया, तुम उसके IVF के ऑपोजिट बैठ जाओ कि हम तो सिर्फ उससे विद मेडिसिन ट्रीट कर देंगे और इनफर्टिलिटी ट्रीट होती है। ठीक है। इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट और बहुत पैसा। कुछ चीज़ें हैं जो अब कॉस्मेटोलॉजी है, ठीक है? जो आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी है उसका जो मार्केट शेयर है ना वो सबसे हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए मेरी स्किन नहीं खराब होनी चाहिए, साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो ये तुम सर्च करो कि तुम कौन से प्लांट्स यूज कर सकते हो, कुछ नहीं करना, 2 प्रोडक्ट्स उसको किसी कंपनी को अपना फॉर्मूला बेचो, तुम्हें रॉयल्टी आ जाएगी, साइड पे तुम अपना क्लेम कर रहे हो, तुम्हारी एक फिक्स्ड इनकम हो जाएगी कि भाई इतना तो आना है। हाँ नहीं है, सही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जाएंगे, मेरे को ये हिस्सा आना ही है, ठीक है। तुम बुक पब्लिश कर सकते हो अपनी आयुर्वेदा पे, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो अच्छा सा, मतलब समझ के। वो तो वही है कि जब तुम BMS कंप्लीट कर लोगे, MD कर रहे होगे तब कर पाओगे, ठीक है। अपनी एक बुक छाप दो, ठीक है। ये कभी बंद होगी BMS? नहीं बंद होगी ना, वो तुम्हें रॉयल्टी आती रहेगी, हर साल तुम्हारी बुक्स जाएंगे, हर साल तुम्हें रॉयल्टी आती। तो मतलब ऑप्शंस बहुत है, यहाँ से थोड़ा सा open बस खुद को एक्सप्लोर करना है, और संस्कृत ज़रूर पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीजन कौन सा चल रहा है? ये बसंत का सीजन चल रहा है, नए पौधे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट आएगा अकरकरा, बेचारा पता नहीं नहीं अभी नहीं है। यहाँ पे ना एक प्लांट आएगा अकरकरा करके बोलते हैं उसको, किसी के मुंह में छाले होते हैं ना, उसका फ्लावर होता है येलो कलर का ना, है ना, तो वो उसको थोड़ा सा चरपरा करके बस वो फ्लावर ही देगा, इतना सलाइवा होता है कि वो ठीक हो जाता है। क्योंकि जो छाले होते हैं किसी के मुंह में किसकी वजह से होते हैं? ड्राइनेस की वजह से, पानी डिहाइड्रेशन। सिर्फ वो इतना सा फ्लावर, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम किसी को फ्लावर खाने को देगे ना तो वो नहीं खाए, धो के, वहाँ वैसे है, इसको धो के ना इसको टेस्ट करके देखो, ये खट्टा है। जिसको भूख नहीं लगती है ना, हमारे एटलीस्ट हम इधर से यही करते हैं, हाँ, जिसको भूख नहीं लगती है इसका ना 3-4 पत्ते धो के इसको खाओ, जिसको रुचि बोलते हैं, ये आपको खाने में इंटरेस्ट पैदा करता है। अच्छा, कौन सा रस है? अम्ल रस, अम्ल, उसको अम्ल रस बोला जाएगा। तो जो अम्ल रस के ड्रग्स होंगे वो आपके डाइजेशन में हेल्प करते, आपको खाने में, मतलब वो गोलगप्पे खाओ तो वो तो वो वाला सिस्टम। अच्छा, चांगेरी बोलते हैं, नहीं बॉयज बॉयज ही करते हैं। ये भी स्टोमेटाइटिस के काम, इसके पत्ते स्टोमेटाइटिस के काम आते हैं। किसी को मुंह पका हो ना तो इसके पत्तों को चबाएं तो उसका मुंह ठीक हो जाए। इससे भी? हाँ, मतलब मतलब ये चीज़ें। अच्छा ये देखो, आजकल तो वो बड़ा होगा ना एमरैंथस फ्लावर, बड़ा अच्छा यस मैम, सुना है। ये इधर पड़ जाता है, हाँ, तो बीज निकलेंगे बेटा, ये इसके फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स इसमें से, हाँ इसमें से निकाल। पिंक कलर का तभी इतना कॉस्टली है क्योंकि इतने छोटे बीज हैं, इसकी बहुत सारी खेती करके इसको निकालना पड़ता है, वो मुश्किल भी निकालना। लग जाता है। हाँ, तो पर इसमें से कितना निकलेगा? तो जिसने खेती करी है, जिसके पूरा खेत लगा हुआ है, उसको फायदा ना। तो आजकल वैसे भी मिलेट्स का ये वाला ईयर जो है वो ईयर ऑफ मिलेट्स है, तुमने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, तो इसी वजह से Yes, ma'am.
बेनिफिट हमें मिल सके। हमें एक दिखाना। इसको पंजाबी में कुकंडा बोलते हैं। because ये हाँ कपड़ों में कुकंडा, चिपकता वो है। दिवाली पे लगाते, घर के लेके आते हैं। हाँ, हाँ प्रकंडा। बिल्कुल। कड़ी पत्ता। चलो इसके लोकल इफेक्ट्स यार और इंटरनली अगर आप इसको थोड़ा सा निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन ये आते जाते ले जाना है ना, चाय वाय डाल लेना। ठीक है। इलायची ले लो, चाय ले लो। रिड्यूस करता है और एंटीऑक्सीडेंट। एक तो अपना मन लगा लो, बना लो, कर लो और सारा साल मेहनत करो, बच्चे बड़े खुश हो रहे हो, हंस रहे हो। सारे नवे नवे आते हैं लग जाता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप सेकंड ईयर में ही, फर्स्ट ईयर में भी आपके पास बुक्स होंगे, जैसे स्टांग है जिसमें डांस के बारे में आएगा, या फिर वैसे भी आप कभी भी आपको लगे इन केस ऑफ एनी क्यूरियोसिटी किसी का है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो वेट मत करना कि आप सेकंड ईयर में ही आ सकते हो, आप पहले भी आ सकते हो। फिर आपको देखना है कोई प्लांट की क्वारी है, बिजनेस वाइज आपको चीज़ चाहिए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, एनी टाइम किसी भी टीचर से, ठीक है। चलो थैंक यू मैम।